यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। शिव कावड़ शिविर का उद्घाटन करने आए विधानसभा स्पीकर श्री रामनिवास गोयल ने फीता काटकर किया उद्घाटन। मीडिया से बात करते हुए शिव कथा के बारे में बताया, साथ ही साथ केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। आइए सुनते हैं रामनिवास गोयल ने क्या कहा। माननीय थाना अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह जी, एस चेयरमैन डॉक्टर परवेज मियां जी और अन्य शिविर में सिविल डिफेंस के जवान पूरी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैयार हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सभी ड्यूटी के लिए यहाँ पर एंट्री की जा रही है और निस्वार्थ सेवा करते हैं सिविल डिफेंस के जवान। दिल्ली पुलिस के जवान शिविर के आसपास व क्षेत्र में जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था को देखकर यहाँ पर अवैध रूप से ठेली व रेडी हटाई सबको हटाने के लिए आदेश करेंगे। आप देख सकते हैं हेड कांस्टेबल थाना फर्श बाजार से यहाँ पर सभी को यहाँ पर रोड डॉक्टर रिंकू गुप्ता के द्वारा एम्बुलेंस दिल्ली एनसीआर के अंदर फ्री सेवा दे रही कावड़ की। यही नहीं, कई कैंप पे लगाए, महंगी से महंगी दवाई और सभी व्यवस्था की जाती है। हमारे यहाँ के फर्श बाजार के सच्चो सर पूरी टीम यहाँ पर इन्होंने साफ कर दिया गया, किसी प्रकार का क्राइम नहीं बर्दाश्त करेंगे। कावड़ियों के साथ किसी तरीके का गलत हुआ तो सख्त एक्शन लिए जाएंगे। हर तरीके से सेवा दे रहे हैं। आप देखते हैं हमारे यहाँ पे एसएचओ सर भी यहाँ पे मौजूद है। हमारे पालिका पूरी टीम कावड़ की यहाँ पर देखते हैं मौजूद है। डॉक्टर रिंकू गुप्ता, डॉक्टर परवेज मियां हमारे यहाँ के मौजूद लोग हैं। मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर रिंकू से कि ये एम्बुलेंस की सेवा आपकी दिल्ली एनसीआर में हर जगह है, क्या क्या सुविधा इसमें दी जा रही है? इसमें हर तरह की दवाइयाँ, दस्त की दवाइयाँ, उसमें चोट की और पेन किलर वगैरह सब दे जा रहे हैं, स्प्रे वगैरह सब कुछ है हमारे पास। डॉक्टर साहब, एम्बुलेंस है, जैसे आप कैंप लगाते हैं, बड़ा केस हो जाता है तो आप जो है तुरंत वहाँ पे एक्शन लेते हैं कि यहाँ से तुरंत एम्बुलेंस ले जाते हैं, सुविधा पूरी है? हमने ये सुविधा सारी जीटी रोड पे दे रखी है। हर किसी को नंबर दे रखा है, किसी को भी एम्बुलेंस की जरूरत हो तुरंत हमें फोन करें, एम्बुलेंस सीधी वहाँ पहुँच जाएगी। दिल्ली सरकार के द्वारा शिव कावड़ शिविर का उद्घाटन बिहारी कॉलोनी क्षेत्र में रामनिवास गोयल विधानसभा स्पीकर के हाथों किया गया फीता काटकर। यहाँ पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद शुभारंभ हुआ कावड़ शिविर का। दिल्ली पुलिस व सिविल डिफेंस जवानों का पूरा यहाँ पर सहयोग है। पूरी व्यवस्था दिल्ली सरकार के द्वारा की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंप में डॉक्टर रामनिवास गोयल विधानसभा स्पीकर हमारे डॉक्टर रिंकू गुप्ता जो अपनी एम्बुलेंस से फ्री सेवा हर कैंप में देने जा रहे हैं पूरे दिल्ली के अंदर हर जगह। आप देखते हैं कि रामनिवास गोयल जी अपनी इस वक्त देख सकते हैं शिविर के अंदर दिल्ली पुलिस की पूरी टीम, जांच अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। हर जगह कुर्सियों के नीचे, पर्दे के पीछे या जगह जगह कहीं पर अनहोनी ना हो सके जांच की जा रही है। हर तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है, कहीं पर किसी लावारिस वस्तु या अवैध चीज़ नज़र ना आए। और लोगों को हिदायत भी दिया गया, किसी प्रकार की लावारिस वस्तु या कुछ नज़र आती है तुरंत दिल्ली पुलिस को सूचना करें। इसके लिए आप दिल्ली पुलिस के नाक का नाक बने, इससे क्राइम में या किसी भी हादसे से बचा जा सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर टीम पूरी, चाहे वो कुर्सी हो, पर्दा हो या किसी तरीके से हो, हर तरीके से एक एक जांच की जा रही है। तख्त के नीचे या कहीं पर पंखे लगे, कूलर लगे हैं, हर जगह अंदर तक पूरी जांच की जा रही है। आप देखते हैं मॉनिटरिंग करते हुए यहाँ पर हमारे दिल्ली पुलिस की टीम पूरी आई हुई है। लोगों को शायद आश्चर्य होगा, मैंने कभी जिक्र नहीं किया, आज जिक्र कर रहा हूँ। पहला कैंप हमने 1993 में लगाया, अगस्त का महीना था, अगस्त में आता पहला कैंप लगा और दिसंबर में मुझे एमएलए का टिकट मिल गया उसी साल। ये आज पहली बार बता रहा हूँ मैं, बहुत श्रद्धापूर्वक हम लगाते हैं सब लोग, मन में इच्छा। इस वक्त देख सकते हैं शिविर में हमारे एसीपी नागर जी, हमारे एसएचओ व हर क्षेत्र में अपने अपने राउंड लगाते हुए। रामनिवास गोयल साहब, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे शाहजहां बिहारी कॉलोनी को एक पूजनीय शख्सियत हमें मिली
इन्होंने हमेशा इस इलाके को अपने खून पसीने से सींचा है। और आज जबकि यहाँ कांवड़ सेवा और यहाँ कांवड़ हमारा शिविर लग रहा है, आपने जो यहाँ पर ऐलान किया है, क्योंकि आप तो मालिक हैं दिल्ली सरकार के, आपके बगैर तो ना विधानसभा ना दिल्ली, तो बहुत अच्छा लगा सर। हम तो चाहेंगे आज इस मौके पर कि यहाँ पर हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं, कि मालिक आपकी भी आयु लंबी करे, कि जिससे कि इसी तरह से आपका प्यार हमारे इस क्षेत्र पर बना रहे। आज मुझे भी यहाँ 40-45 साल हो गए हैं, बचपन से लेके उम्र आ गई। मेरे 4 बच्चे भी शादरा में पढ़े हैं, तो और हमारे SHO साहब हमारे बचपन के साथी। माननीय स्पीकर महोदय श्री रामदास गोयल जी और तमाम शिव कावड़ कैंप के पदाधिकारी, आप सभी ने मिलकर इतना अच्छा अपना इसका आयोजन किया है शिव कावड़ का कैंप, और हमारी तरफ से पूरी तरह से सपोर्ट रहेगा। किसी तरह से कानून व्यवस्था या सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं आने दी जाएगी। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इसका हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं, ऐसा ही माहौल हमारा 27 तारीख तक चलता रहे, सौहार्दपूर्ण, और हम सब मिलकर इसको कावड़ कैंप को सुचारू रूप से चलाएं और शिव भोले के जो भक्त हैं उनका सेवा का मौका मिला है उसको तहे दिल से पूरा करें। शिव कावड़ शिविर में कावड़ियों का आना शुरू हो गया है। शिव भक्त आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर सभी व्यवस्था की गई है, नहाने से लेकर खाने पीने की बात, विश्राम के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कूलर की व्यवस्था, सभी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज उद्घाटन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? ये शिविर जहाँ तक मुझे याद है 6वां शिविर है। 2 वर्ष नहीं लग सके कांवड़ के कारण, जैसा आप कह रहे हैं। इस बार उत्साह है कांवड़ियों में, भीड़ बढ़ रही है डे बाई डे। हरिद्वार से पूर्णिमा के दिन यानी 13 तारीख को मैं वहीं था, कांवड़ उठी थी, लाखों की संख्या में कांवड़ उठी। वो 21 तारीख तक दिल्ली पहुंच गई, 20-21 तक। कांवड़ भारत का एक पौराणिक कथा है। समुद्र मंथन के समय देवताओं में हमेशा अच्छा खाने की इच्छा रहती है, अमृत पाने की उनकी इच्छा थी, और अमृत समुद्र मंथन से मिलना था। लेकिन देवताओं ने उस वक्त विचार नहीं किया, मंथन के समय विष निकलेगा, उसका क्या होगा। वो जहर जब निकला, उस जहर को पीने के लिए कोई आगे नहीं आया। उस जहर को शिव ने स्वीकार किया। उनका कंठ नीला हो गया विष पीने के कारण। अमृत तो देवता लेके चले गए। जब उनका शरीर नीला पड़ने लगा तो उस दिन उनका जलाभिषेक किया गया, जल चढ़ाया गया उन पर, जिससे उनकी विषाग्नि शांत हो। विषाग्नि शांत हुई, तभी से लेकर त्रयोदशी के दिन सावन मास, ये शुक्ल पक्ष में ये पर्व चलता है। त्रयोदशी के दिन जलाभिषेक होगा। सभी भोले कांवड़िए अपनी अपनी चाल के अनुसार, गति के अनुसार, और कितनी दूरी उनको तय करनी है उसके अनुसार कांवड़ हरिद्वार से, कांवड़ गौमुख से लेकर चलते हैं, और पूरे भारत में अपनी अपनी पवित्र नदियों से अपने अपने स्थान पर जहाँ उनकी मान्यता होती है जल चढ़ाते हैं, और उनकी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कोई 1 बार लाता है, कोई 2 बार लाता है, कोई 3 बार लाता है। कहीं कहीं भोले तो ऐसे आते हैं, पता लगता है कि मैं 11वीं कांवड़ लाया हूँ, मैंने 11 बार का संकल्प लिया था। कुछ भोले ऐसे आते हैं जो लेट कर आते हैं, कुछ भोले जल लेके आते हैं, 50-50 किलो कंधों पर जल लेके आते हैं। लेकिन इस पुरानी घटना से, इस पुरानी कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। इस देश में भी आज एक समुद्र मंथन हो रहा है, बहुत बड़ा समुद्र मंथन हो रहा है। सत्ता में बैठे सत्ता का आनंद ले रहे हैं, देवताओं ने कहा हम अमृत पी लेंगे।
सत्ता को बनाए रखने के लिए वो जातिवाद का विष देश में बो रहे हैं। ठीक है, उनको अमृत मिल रहा है, कब तक? वो चिंतन नहीं करे विष कौन पिएगा, जो विष का पौधा जहर का जातियों में धर्म के आधार पर बोया जा रहा है। आने वाले टाइम में 10 साल बाद 20 साल बाद उस विष को कौन पिएगा? फिर एक शिव को जन्म लेना पड़ेगा, फिर एक शिव आएगा। मैं आज के सत्ताधारियों की किसी भी दल के हों, किस विष को पीने की सामर्थ्य तुम्हें नहीं है। गणों की सेवा करिए, शिव के गण जो गरीब हैं, जो शिव के गण थे, कपड़ा नहीं होता था शरीर पर, शमशान की राख सर पर मल के चलते थे, ऐसे जो शिव के गण हैं, ये जनता भारत की, उनका ख्याल करिए, उनके पेटाग्नि शांत हो, उनकी भोजन की अग्नि शांत हो, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, लिखा सकें। इस देश की बहन कोई भी बच्चा जन्म देते हुए मृत्यु का ग्रास ना बने, बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े, तभी ये विषाग्नि शांत हो पाएगी। और आज मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ देशवासियों को कि पवित्र त्यौहार है, 15 दिन का, शांतिपूर्वक निपटाएं, प्यार से। सर, कितनी जगह सरकार के द्वारा सुविधा की गई है? दिल्ली के अंदर कावड़ कैंप या क्या क्या सुविधाएं की? दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उससे पहले लगभग 100 के करीब पंडाल लगते थे, अब 175 पंडाल हो गए। पंडालों की संख्या बढ़ाना मायने नहीं रखता, मायने ये भी रखता है कि पंडालों का स्टैंडर्ड क्या किया। आज पंडालों का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा हो गया है। पहले बांस बली वाटरप्रूफ आज भी लगते हैं, लेकिन जहाँ जगह है वहाँ जापानी स्टाइल के आंधी आए, तूफान आए, छूते नहीं। वैसे पंडाल जमुना पार्क में मैं देख रहा हूँ लगभग 20 पंडाल वैसे लगे, और उन पंडालों में लाइटिंग की और हर प्रकार की सुविधा टाइमली हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्प है और जनता भी उसके आभारी है। एकता कमेटी डॉक्टर परवेज जी हैं, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? अभी स्पीकर साहब की आप बात सुन रहे थे कि जो लोग जहर बो रहे हैं वो जहर बो रहे हैं, लेकिन काटना उन्हें पड़ेगा। और भगवान शिव जी ने बताया अभी आपने कि किस तरह से कुर्बानी दी। आज जो कावड़िया आ रहे हैं ये अपने लिए खाली नहीं आ रहे, हमारे इस मुल्क की खुशहाली के लिए आ रहे हैं, अपने क्षेत्र की खुशहाली के लिए आ रहे हैं, अपने घर की खुशहाली के लिए आ रहे हैं। कष्ट ये भोग रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, जल लेकर आ रहे हैं, कुछ जैसे बताया लेट के आ रहे हैं, कुछ कंधों पे रख के आ रहे हैं, कोई डाक सेवा वो आ रही है, कावड़ सेवा। तो ये सब कष्ट क्यों उठा रहे हैं? ये अपने परिवार, अपने क्षेत्र और अपने देश के लिए। आज देश के अंदर जो जहर बो दिया है वो इसी तरह कटेगा, हम सब एक हो रहे हैं। गोयल साहब बैठे हैं कि वो उनका काम है करते रहें, हमारा काम है प्यार मोहब्बत फैलाना। हमने तो इनसे सीखा है और हम चल रहे हैं उसी को लेकर। मैं अपने बिहारी कॉलोनी और कांति नगर से मेरा बचपन का सिर्फ रोड का मामला है, संबंध है, और मैं आज बिहारी कॉलोनी निवासियों को, शाहदरा विधानसभा निवासियों को, बहनें बैठी हुई हैं मेरी, और यहाँ के जो हमारी टीम के लोग हैं, पाली हैं, अपने मनोज हैं और लोग हैं साथ ही इनके, सब जैन साहब वगैरह, इनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये परंपरा को चलाते रहें और हम सब कांति नगर एक्सटेंशन इनके साथ।